स्टेट हरियाणा देखने और सुनने वाले ने पवन गिल की राम राम। हिसार में इनेलो के कार्यकर्ता के सम्मेलन में इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कई राज खोले। अभय चौटाला ने कहा कि किरण चौधरी पर राज्यसभा में स्याही बदलने का आरोप लगाया जाता है, मगर खुद किरण चौधरी ने इसका जवाब दिया है। अभय चौटाला ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जब सुभाष चंद्रा मैदान में थे, उस समय हमारे 21 विधायक थे और कांग्रेस के 17 विधायक थे। कुलदीप और उनकी पत्नी के 2 वोट थे और वो भी कांग्रेस के शामिल हो गए थे। ऐसे में हमारे पास 38 वोट थे, मगर तब जयप्रकाश जेपी जो निर्दलीय विधायक था, यह कांग्रेस के नजदीक था। यह सबसे ज्यादा सुभाष चंद्रा के प्रचार में लगा था। जेपी ने उस चुनाव में 15 वोटों की स्याही बदली थी, मगर किरण इसलिए चुप रही क्योंकि वो कांग्रेस में थी। हुड्डा अपना वोट इसी चुनाव में खाली छोड़कर आया था। अभय चौटाला ने कहा कि ऊपर से हुड्डा मेरे पर आरोप लगाता है कि यह भाजपा से मिला हुआ है। अगर कभी हुड्डा मेरे सामने आ गया तो ऐसी हालत कर दूंगा कि उठकर भी जा नहीं पाएगा। विधानसभा चुनाव आ रहा है, अब की बार इनके ऐसे कपड़े उतारूंगा, लोग देखेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि अब की बार प्रदेश में लोग बदलाव करना चाहते हैं, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनभावना के अनुरूप जाकर ऐसे कैंडिडेट उतारने पर कांग्रेस हाईकमान को मजबूर किया जो डमी थे। करनाल में मनोहर लाल खट्टर के आगे ऐसा उम्मीदवार उतारा जो कार्यकर्ताओं को जानता ही नहीं था। अपने पूरे ऑफिस ही खोल पाया। अपने जो पूरे अगर बात करें करनाल में, वहाँ ऑफिस नहीं। मैंने करनाल में वीरेंद्र मराठा को इंडिया गठबंधन के रूप में उतारने का प्रयास किया, मगर हुड्डा ने मनोहर लाल से मिलकर डम्मी कैंडिडेट उतरवाया। रोहतक में दीपेंद्र को जितवाने के लिए भिवानी में राव दान सिंह को टिकट दिया, जो हिरवाल क्षेत्र में हार गया। इसका फायदा दीपेंद्र को कोसली में मिला। अगर किरण चौधरी को भिवानी से और गुरुग्राम से कैप्टन अजय को टिकट मिलता तो इंडिया गठबंधन की और सीटें आती। अभय चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जब भाजपा जजपा गठबंधन टूटने की कगार पर था, मगर हुड्डा ने नंबर गेम न होते हुए भी तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जब सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। नियमानुसार एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद 6 महीने तक दूसरा विश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। इस तरह हुड्डा ने सरकार को बचाया। अब दोबारा राज्यपाल के पास जाकर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा को भाजपा के खिलाफ राज्यसभा में उम्मीदवार उतारना चाहिए और विपक्ष को एकजुट करना चाहिए। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वह विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ेगी, इसलिए इनेलो प्रदेश में तीसरा मोर्चा यानी थर्ड फ्रंट बनाएगी। इसके लिए सभी पार्टियों से प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा बात करेंगे। यह गठबंधन उन लोगों के लिए होगा जो कांग्रेस और भाजपा दोनों से दुखी हैं। चौटाला ने कहा कि मगर इस तीसरे फ्रंट में भाजपा की सहयोगी पार्टी जजपा को साथ नहीं लेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा अपने ऊपर लगे मुकदमों से डरा हुआ है। आज भी जब मुकदमों का जिक्र आता है तो हुड्डा के चेहरे का रंग उठ जाता है। हुड्डा मेरे खिलाफ आरोप लगाता है, अगर हुड्डा में दम है तो वह अपना अध्यक्ष भेज दे, मैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष भेज दूंगा। मेरे 4 सवालों का जवाब हुड्डा दे दे तो मैं हमेशा के लिए हुड्डा के साथ चला जाऊंगा। अगर हुड्डा साहब जवाब नहीं दे पाता तो लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता तो उसे सरेआम माफी है जो प्रदेश से मांगनी चाहिए। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।